अस्सलाम वालेकुम एवरीवन, होप्स हो कि आप सब ठीक होंगे। वेलकम टू स्कॉलरशिप सरीना। आज मैं स्टूडेंट्स के साथ दो डिफरेंट अपॉर्चुनिटीज़ शेयर करूंगा। एक एक्सचेंज प्रोग्राम है और दूसरा फुल डिग्री स्कॉलरशिप प्रोग्राम है। दोनों डिफरेंट अपॉर्चुनिटीज़ हैं लेकिन सेम कंट्री और सेम यूनिवर्सिटी से फंडेड हैं और दोनों के एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया में माइनर सा डिफरेंस है लेकिन डेडलाइन दोनों की सेम है। तो फर्दर देख लेते हैं दोनों को। सबसे पहले तो बता दूं कि दोनों इंडोनेशिया से फंडेड प्रोग्राम है। एक है यूआई शाइन एक्सचेंज प्रोग्राम और दूसरा यूआई ग्रेड स्कॉलरशिप फुल डिग्री स्कॉलरशिप प्रोग्राम है। ठीक है, सबसे पहले एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया देखेंगे एक्सचेंज प्रोग्राम का। उन्होंने बताया कि जो यूआई की पार्टनर यूनिवर्सिटीज़ हैं उन्हीं से ये फंडेड प्रोग्राम है और उन्हीं की तरफ से ऑफर्ड है एक्सचेंज एग्रीमेंट के साथ। ठीक है, एग्रीमेंट क्या है वो हम देखते हैं अभी, लेकिन उसका लिंक नहीं चल रहा, मैं भी बता रहा हूँ। दूसरा पॉइंट ये कि एप्लीकेंट्स हैं जो वो नॉन इंडोनेशियन होने ज़रूरी है, मतलब इंटरनेशनल स्टूडेंट्स के लिए, ये जो इंडोनेशिया के स्टूडेंट्स के लिए नहीं है, आप मतलब एलिजिबल हैं। थर्ड ये कि इन्होंने इधर एडमिशन की रिक्वायरमेंट्स बताई हुई हैं। ठीक है, जो फर्स्ट पॉइंट में इन्होंने बात की है उसी के रिलेटेड ये बात है, लेकिन ये लिंक फ़िलहाल अनफॉर्चुनेटली ओपन नहीं हो रहा है। मैं फ़ोन पे भी ट्राई कर चुका हूँ, लैपटॉप पे भी, डिफरेंट ब्राउज़र पे भी ट्राई कर चुका हूँ, लेकिन ये फ़िलहाल ओपन नहीं हो रहा है। आपने ट्राई करना है, आपकी तरफ ओपन होता है, यानी मेरी तरफ तो फ़िलहाल ओपन नहीं हो रहा है। मैं भी वेबसाइट डाउन है, मैं दोबारा बाद में फिर ट्राई करूँगा। थर्ड ये कि फोर्थ उन्होंने कहा कि मोटिवेशनल लेटर सबमिट करना होगा इसकी एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया के लिए। अगर आप एलिजिबल हैं तो आपको मोटिवेशनल लेटर्स इसके साथ अटैच करना होगा। वैसे तो ये डॉक्यूमेंट्स में आना चाहिए था, लेकिन उन्होंने यहाँ पे मेंशन किया होगा, जो कि ज़रूरी है इसका मतलब। देन ये कि इंटरनेशनल इसका जितना भी जो होगा एडमिशन प्रोसेस, उन्होंने यहाँ पे लिखा हुआ है कि यूनिवर्सिटीज़ इंडोनेशिया के थ्रू होगा। ये बेसिकली इंडोनेशियन लैंग्वेज है तो इसको इसलिए उन्होंने इस तरह लिखा हुआ है। किस तरह होगा मैं बता दूंगा फर्दर, लेकिन मैं थोड़ा सा बता दूँ, ये देख लें। ठीक है, यूनिवर्सिटी इंडोनेशिया इधर है, इसके थ्रू सारा होगा, इस पर हम बात करते हैं। देन जो है उन्होंने कहा कि एटलीस्ट इसकी जो कोविड की 2 डोजेज़ आपको लगी हों। ठीक है, बूस्टर डोज और जो दूसरी एक डोज है उसकी वो लगी हो, बूस्टर तो बल्कि सॉरी वो 2 के भी बाद है, तो एटलीस्ट आपको इसकी 2 डोज लगी हों कोविड की, फिर जो आप इसके लिए एलिजिबल हैं। और लास्ट पॉइंट के जब स्टूडेंट सेलेक्ट हो जाएंगे, जो जब इंडोनेशिया जाएंगे वहाँ जाकर उनको क्वारंटाइन किया जाएगा, वहाँ पे जाकर उनके कोविड के टेस्ट वगैरह होंगे। जो इनके लिए प्रिपेयर्ड हैं, जो इसके लिए मतलब खुद को काबिल समझते हैं, जो कि इसके लिए तैयार हैं, बेसिकली रजामंद हैं, वही इसके लिए अप्लाई करें। फिर मतलब उनका यही है, मैं बस आपको आसान अल्फाज में समझा रहा हूँ। जो एक्सचेंज प्रोग्राम है इसके बेनिफिट्स क्या होंगे। सबसे पहले तो आपको इतने जो है इतना स्टाइपेंड मिलेगा। कितना है यूनिट 10, 100,000, 10,000, लाख, 10 लाख, करोड़, 1 करोड़ 80 लाख जो है आपको इंडोनेशियन रुपये मिलेंगे। ठीक है, वाकई ही में इतने मिलेंगे। अब मुझे पढ़ने में गलती हुई है, ये देख लेना आप लोगों ने। ठीक है, ठीक है, वहाँ भी जो करेंसी है वहाँ की वो रुपया है, इंडोनेशियन रुपया आपको इतना मिलेगा पर सेमेस्टर, फॉर 1 सेमेस्टर। ठीक है, ये सेमेस्टर एक्सचेंज प्रोग्राम ही होगा आई थिंक। और इसकी आपको वीज़ा की एप्लीकेशन फ़ी भी आपको पे नहीं करनी पड़ेगी, वो भी इसके स्टाइपेंड वगैरह में ही आएगी। ठीक है, वही पे करेंगे, वही फ़ंड कर रहे हैं तो वही देंगे, सो डोंट वरी। ठीक है, ये एक्सचेंज प्रोग्राम की रिक्वायरमेंट्स थी। ठीक है, उसका एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया और उसका बेनिफिट्स। अब हम चलते हैं स्कॉलरशिप प्रोग्राम की तरफ, जो कि यूआई ग्रेड स्कॉलरशिप प्रोग्राम है। सबसे पहले तो कि ये सिर्फ मास्टर्स के लिए है। ठीक है, सिंपल उन्होंने मेंशन किया हुआ मास्टर्स के लिए, और नॉन इंडोनेशियन होना ज़रूरी है। इंडोनेशियन स्टूडेंट्स के लिए नहीं है, नॉन इंडोनेशियन स्टूडेंट्स के लिए है। और इसकी जो एलिजिबिलिटी है उन्होंने मेंशन की हुई है, ये आप किधर से देख सकते हैं वो मैं आपको बता दूं। फर्दर इसकी डिटेल्स अगर आप डाउनलोड करना चाहते हैं तो इधर से करेंगे आप लोग। ये देखें, ये अंडर ग्रेजुएट स्टूडेंट्स हैं वो यहाँ से करेंगे और ग्रेजुएट स्टूडेंट्स यहाँ से करेंगे। 2 डिफरेंट पीडीएफ आपके सामने ओपन हो जाएंगे, ये 2 पीडीएफ हैं। ठीक है, इतना मतलब 10 पेजेस इसके हैं, 10 उसके। अगर मैं इनको एक्सप्लेन करने लग गया बहुत लंबी वीडियो हो जाएगी, आप यहाँ से डाउनलोड कर लें। कहीं से क्वेश्चन हुआ तो आप मुझसे पूछ लें, मैं आपको एक्सप्लेन कर दूँगा। देन ये कि इसका जो एप्लीकेशन प्रोसीजर है वो इसके थ्रू होगा, जो कि मैं ऑलरेडी बता चुका हूँ किसके थ्रू होगा, वो इसी के थ्रू होगा। ठीक है, जो कि उन्होंने लिंक दिया हुआ है, आप ओपन करके बेशक चेक कर लें। और इसके लिए कि जो स्टूडेंट्स मास्टर्स डिग्री के लिए है तो डेफिनेटली आपको रिसर्च प्रपोजल की ज़रूरत होगी। जो स्टूडेंट्स रिसर्च बेस पे जा रहे हैं उसके लिए आपको रिसर्च प्रपोजल की ज़रूरत होगी। ठीक है, और इंग्लिश कोर्स जो है वो ये चीज़ इस स्कॉलरशिप में नहीं होगी। इंग्लिश कोर्स होगा, इंडोनेशियन कोर्स होगा, या जो भी है 1 साल जिस तरह टर्की बल्सरी में उन्होंने लगवाना है आपका, तो वो उसकी स्कॉलरशिप में इंक्लूड है, लेकिन इसमें ऐसा नहीं होगा। ठीक है, वो स्कॉलरशिप में इंक्लूड नहीं होगा। और अगर आप वहाँ पे पूरी, मैंने जैसा कि बताया कि फुल डिग्री स्कॉलरशिप प्रोग्राम है, तो आप वहाँ जब 1 सेमेस्टर, दूसरा सेमेस्टर, तीसरा सेमेस्टर, या अगर एनुअल सिस्टम होता है तो भी
1 साल 2 साल फर्स्ट ईयर सेकंड ईयर, तो आपको उस दौरान अपनी CGPA मेंटेन करनी होगी। 3.0 आपकी कम से कम यूनिवर्सिटी की जो CGPA होनी चाहिए, ठीक है, पर सेमेस्टर या पर ईयर जैसे भी है वो आपको मेंटेन कर रखनी होगी। और वही बात जो ऊपर उन्होंने बोली थी कि कोविड की 2 डोज लगी हो कम से कम, ठीक है। बेनिफिट्स इसके क्या होंगे, आपकी ट्यूशन फ़ी सारी और वीज़ा की फ़ी, आने जाने का खर्चा, हेल्थ का जितना भी खर्चा, रहने सहने का, हॉस्टल वगैरह का सारा, मंथली आपको जो स्टाइपेंड वगैरह दिया जाएगा, बाकी सारा रिसर्च का और बुक्स वगैरह आपको लेबॉर्ट्री की एक्सेस होगी, और भी जो भी वहाँ आपका रिसर्च के रिलेटेड होगी, खर्चा वगैरह आने जाने का जो भी होता है आपका वगैरह वगैरह, बाकी डिटेल्स आपको पता है, वो सारा जो है वो फ्री होगा। लेट्स सपोज कि अगर आपको कोविड वगैरह होता है, खुदा ना खास्ता है कोई भी इस तरह का इशू होता है, तो वहाँ का जितना भी खर्चा होगा वो भी इसी स्कॉलरशिप में इंक्लूड होगा। वहाँ पे जो आके जो कोविड वगैरह के टेस्ट होंगे वो भी इसी में इंक्लूड होंगे, सो डोंट वरी, ठीक है। और उन्होंने लास्ट पॉइंट में बात किया कि अगर आप ऑन कैंपस जो हॉस्टल हैं उनके वहाँ नहीं रहना चाहते, आप बाहर जो अपनी प्राइवेट जो रहाइश रखना चाहते हैं जैसे भी है, तो उस सूरत में आपका जो मंथली अलाउंस है वो कम हो जाएगा, ठीक है। टाइमलाइन दोनों की सेम है, मतलब डेडलाइन मैं बता रहा हूँ, डेडलाइन दोनों की सेम है, एक्सचेंज प्रोग्राम की भी, स्कॉलरशिप की भी 31 मई, ठीक है। अनाउंसमेंट कब होगी, मतलब रिज़ल्ट कब अनाउंस होगा, सिलेक्टेड जो स्टूडेंट्स हैं वो 20 जून को अनाउंस करेंगे। और जो ओके जो एक चीज़ मुझे बहुत शॉकिंग लगी और मैंने वीडियो को पॉज करके स्पेशल कंफर्म किया है, वो यहाँ पे इन्होंने 2022 मेंशन किया हुआ है, लेकिन ये इसकी जो अपडेट वेबसाइट जो है ये अपडेटेड नहीं है। जो मेरे पास अपडेटेड वर्जन है वो मैं ग्रुप में शेयर करूँगा, उसका लिंक मैं दे दूँगा, ठीक है। ये पता नहीं क्यों, लेकिन जो यहाँ पे ब्रोशर वगैरह हैं वो भी अपडेटेड नहीं है, लेकिन जो मेरे पास ब्रोशर्स हैं वो ऑफिशियल हैं, वो मैं आपके साथ शेयर करूँगा, जिस पे 2022-3 लिखा हुआ है, सॉरी, और वो मैं शेयर कर दूंगा ग्रुप में भी, पेज पे भी पोस्ट करूंगा, उसका लिंक भी आपको दे दूंगा। हमारे व्हाट्सएप ग्रुप का लिंक आपको मिल जाएगा, इस वेबसाइट का लिंक भी आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, और फेसबुक पेज का भी हर चीज़ का लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। सो अगर आप कन्फ्यूज़ हो रहे हैं, डेट को देख के घबरा रहे हैं, तो वो टेंशन नहीं लेनी, वेबसाइट नहीं उन्होंने जो अपडेट की हुई, ठीक है। ओके सो फर्दर इसका देख लेते हैं कि अप्लाई करना किस तरह है, ठीक है। इस पर भी बात हो चुकी है, ये सिर्फ इधर इन्होंने स्कॉलरशिप उसकी बात की थी, हाँ। तो फर्दर डिटेल्स के लिए मैं ऑलरेडी बता चुका हूँ, आप PDF जो रेफ़र कर सकते हैं, इधर से देख सकते हैं, मैं आपको ये रेफ़र कर रहा हूँ, ठीक है। जब आपने इस पोर्टल पे आना है, सबसे पहले तो आपने खुद को रजिस्टर करना है। रजिस्टर करेंगे, वो आपका ईमेल एड्रेस पूछेंगे, आपका नाम पूछेंगे, जो भी इस तरह की डिटेल होगी 1-2 वो आपसे पूछेंगे, आपने वो प्रोवाइड करनी है। देन आपको मेल आएगी इन्फॉर्मेशन, आपने वहाँ से कंफर्म करना है खुद को, और फिर यहाँ पे आके आपको वो पासवर्ड या लॉगिन जो भी क्रेडिट हुए वो दे देंगे, पासवर्ड होगा, ईमेल एड्रेस वगैरह, यूज़र नेम वगैरह, या वो आपको पूछ लेंगे, वो आपने यहाँ पे लिखना है, ठीक है। यहाँ पे जो भी होगा आप लिखें, पासवर्ड लिखें, देन अपना लॉगिन करके जो भी इसका फर्दर प्रोसेस हो स्टार्ट करें। मैं इसलिए नहीं उस पर बना रहा कि उस चीज़ पे वीडियो इसलिए नहीं रिकॉर्ड करा, अगर उस पर बनाने लग गया बहुत लेंथी वीडियो हो जाएगी, ठीक है। बंदे की मत बच जाती है, और नेट का भी यहाँ भरोसा नहीं, दरमियान में साथ छोड़ जाता है। सो बार बार वीडियो को रोकना वगैरह, वो एडिटिंग वगैरह मैंने कभी नहीं की अपनी वीडियोज़ की, कभी भी एडिटिंग नहीं की मैंने अपनी वीडियोज़ की। सो बहुत लंबा प्रोसेस हो जाएगा। डेट्स उन्होंने मेंशन की हुई हैं, ठीक है। यहाँ पे देख सकते हैं आप लोग, यहाँ पे 2023 ही लिखा हुआ है यहाँ पे, ठीक है। वो जो घबराहट नहीं आपने फील करनी कि भाई शायद मैं बात आपको सुनाया था। और ये देखें, इसके जो ब्रोशर्स हैं यहाँ पे भी 2023 ही लिखा हुआ है, ठीक है। सो इतना तो हौसला हो ही गया है ना। ये ऑफिशियल वेबसाइट है, मैं अनऑफिशियल वेबसाइट से कभी भी कोई अपॉर्चुनिटी शेयर नहीं की। सो ये देख लेनी है आप लोगों ने, ठीक है। और इसके जो 2023 वाला ब्रोशर है वो मैं शेयर भी कर दूंगा वैसे, ठीक है। और इसको रजिस्टर करना है, फर्दर आपका सारा प्रोसीजर होगा, आपने वहाँ पे SOP लिखनी है, SOP आपने ध्यान से लिखनी है, इसी के बेस पे आपकी सिलेक्शन होगी। अगर आप मास्टर्स के स्टूडेंट्स हैं तो आपको रिसर्च प्रपोजल भी सबमिट करना होगा। फर्दर कोई क्वेश्चन हो अप्लाई करने के दरमियान, या आप अप्लाई ना करना चाहते हो, करवाना चाहते हो वगैरह वगैरह, या कोई भी क्वेश्चन हो तो वो भी आप पूछ सकते हैं, कर सकते हैं। और कहीं भी किसी भी पॉइंट पे आप स्टक हो जाए तो आप कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं, यूट्यूब में, फेसबुक पे या व्हाट्सएप ग्रुप में आप प्राइवेटली मैसेज करके पूछ सकते हैं, कोई इशू नहीं है। लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएंगे। होप सो कि मैंने हर चीज़ को कवर किया है। सो इसके जो अप्लाई किस तरह करना है इसको डिटेल में इतना नहीं किया, लेकिन मैं सरसरी सा बता चुका हूँ, ठीक है। मज़ीद कोई क्वेश्चन हो तो आप पूछ सकते हैं इस एक्सचेंज प्रोग्राम के रिलेटेड या इस स्कॉलरशिप के रिलेटेड। तो तब मिलते हैं अगली वीडियो में किसी अच्छी अपॉर्चुनिटी के साथ इस तरह की किसी, और तब तक के लिए आपने अपना ख्याल रखना है, ठीक है। ओके, अल्लाह हाफिज़।